जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक का पहला चैप्टर यानी सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। मैं एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक एवं सरल उत्तर बताऊंगा। कितना बड़ा आंसर आपको एग्जाम में लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले, आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर जुड़े रहें और एक एक प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात हे उद्धव तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो सच में उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं या फिर वो उद्धव का मजाक उड़ा रही हैं। तो भैया गोपियां उद्धव का मजाक ही उड़ा रही हैं, उद्धव सच में भाग्यवान नहीं है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो समझे होंगे। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना वास्तव में एक व्यंग है। व्यंग का मतलब मजाक है। ठीक है, वे कहना चाहती हैं कि उद्धव बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। यानी श्री कृष्ण के पास रहने से भी उद्धव के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई है, उनका मन किसी के प्रेम में नहीं डूबा, इसलिए वे प्रेम की पीड़ा से अनजान हैं और इसीलिए उद्धव बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक है, इतना हम लोग आंसर लिखेंगे इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भैया गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से किया है। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी का संपर्क नहीं हो पाता, यानी पानी का उस पर कोई असर नहीं हो पाता, और जिस प्रकार तेल की मटकी को हम लोग जल में डुबोते हैं परंतु उसमें पानी जो है स्पर्श नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार क्या हो, उसी प्रकार उद्धव भी हैं, है ना, जो पानी में रहकर भी उससे अछूते रहते हैं। उन्होंने कृष्ण को प्रेम की नदी बताया। किसने? सूरदास जी ने कहा कि भाई कृष्ण को प्रेम की नदी बताया जिसमें उद्धव ने कभी डुबकी नहीं लगाई, अर्थात उद्धव कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, है ना। यानी गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की, जो पानी में रहकर भी उससे अछूते रहते हैं। यानी कमल के पत्ते और तेल की गागर पानी में रहते हैं लेकिन उसमें पानी का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। उन्होंने उनकी तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की, जो पानी में रहकर भी अछूते रहते हैं। उन्होंने कृष्ण को प्रेम की नदी बताया जिसमें उद्धव नहीं डूबे। ठीक है, उनके योग संदेश को उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे क्योंकि उनकी योग विद्या जो थी वो गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने उसको ककड़ी या कह लो कड़वी ककड़ी के समान बताया जो गोपियां कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। तो इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों और चलेंगे अगले पेज पर। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी गोपियां तो पहले ही श्री कृष्ण के वियोग में क्या थी, जली जा रही थी। अब उद्धव जाकर के उनको योग का संदेश देने लगे तो उनको और ज्यादा दुख हुआ। ठीक है ना, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भाई उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि को और बढ़ा दिया। वे कृष्ण के वियोग में पहले ही दुखी थीं, परंतु उद्धव ने उन्हें प्रेम छोड़कर योग और ज्ञान अपनाने को कहा। इससे उन्हें लगा कि कृष्ण भी उन्हें भूल गए हैं, जिससे उनका दुख और भी तीव्र हो गया। यानी ये कह लो आग में घी डाल दिया उद्धव ने जाकर के, है ना। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि भाई मर्यादा ना लही, इस पंक्ति के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां प्रेम की मर्यादा के टूटने की बात कहती हैं। क्योंकि भाई प्रेम की मर्यादा ये है कि हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप भी हमसे सच्चा प्रेम करें, लेकिन गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, है ना। उनका मानना है कि श्री कृष्ण ने सच्चे प्रेम की मर्यादा नहीं निभाई क्योंकि वे उन्हें छोड़कर चले गए और उनकी सुध नहीं ली। इससे प्रेम का नियम और मर्यादा जो है वो भंग हो गई। ठीक है ना, इतना हम लोग लिखेंगे। छठवां क्वेश्चन है कि भाई कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है।
तो हम लोग लिखेंगे कि भाई गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को पूर्ण समर्पण के रूप में व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि उनका मन, हृदय और जीवन सब कुछ कृष्ण को अर्पित है। वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती और हर समय उन्हीं का स्मरण करती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ कहती हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कही है कि योग की विद्या उनको दो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन इधर उधर घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं है एक जगह पे। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनके मन अस्थिर हैं और चंचल हैं। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर और एकाग्र है, इसलिए उन्हें योग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। तो आप लोग पढ़े हैं कि भाई गोपियां योग साधना को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, उसे वो कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। तो बस यही चीज़ें लिखना है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो है वो एकदम निगेटिव है, एकदम नकारात्मक है। वे योग को अपने लिए निरर्थक मानती हैं क्योंकि उनका मन पहले ही कृष्ण के प्रेम में डूबा है। वे मानती हैं कि प्रेम यानी भक्ति ही सर्वोच्च साधना है, जबकि योग जो है वो सूखा और कठोर है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि भाई गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को कभी भी ना सताए और उनके दुखों को दूर करके उनकी रक्षा करे। वे कृष्ण को याद दिलाती हैं कि वे अब राजा बन गए हैं, इसलिए उन्हें प्रजा यानी गोपियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे कि गोपियों को लगा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी हरि हैं, राजनीति पढ़ी आए। ठीक है, और वो बहुत चतुर हो गए हैं। उनमें अब पहले जैसा प्रेम और दया का भाव नहीं रहा। वे स्वयं आने के बजाय उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेज करके उन्हें सता रहे हैं। इन्हीं सब परिवर्तनों के कारण पता चलता है कि भाई कृष्ण जो है उनसे प्रेम करना बंद कर दिए हैं और इसीलिए गोपियां अपना वह मन वापस चाहती हैं जिसे कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ ले गए थे। 11वां क्वेश्चन है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का मतलब है कि बात करने में चतुर। गोपियां बात करने में चतुर थीं और इसी के आधार पर उन्होंने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए, अर्थात गोपियों के द्वारा जो बातचीत की गई उसकी क्या विशेषताएं थी। तो लिखेंगे कि गोपियों का वाक चातुर्य अत्यंत प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी है। वे सरल, स्वाभाविक और चुटीली भाषा में व्यंग तथा उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात रखती हैं। ठीक है, उनके तर्क गहरे और सटीक होते हैं जिनसे वे उद्धव के ज्ञान का खंडन करती हैं तथा कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च सिद्ध करती हैं। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं आप हमको बता दो। तो लिखेंगे कि संकलित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कि गोपियों की विरह वेदना का भ्रमर गीत में बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरा, कृष्ण के प्रति अनन्य और गहरा प्रेम भी चित्रित हुआ है। तीसरा है कि प्रेम की श्रेष्ठता को योग और ज्ञान से ऊपर दिखाया गया है भ्रमर गीत में। चौथा, इसमें सरल और सहज ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। पांचवा क्या है कि उदाहरणों के द्वारा भावों का सुंदर वर्णन किया गया है। इतनी विशेषताएं दोस्तों आपको लिखना है और यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।